आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के भूगोल के बारे में देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था और आज पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल, और जो ये है साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को ही देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये उत्तरी ध्रुव से अगर हम रेखाएं खींचेंगे तो ऐसे रेखाएं आएंगी, यहाँ ऐसे होगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इधर से भी खींच सकते हैं। अर्थात ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा ये क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखाएं कहलाती है। अर्थात देशांतर रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर काल्पनिक रूप में खींची जाती है। जैसे यदि किसी गेंद को हम पृथ्वी मानेंगे, जैसे मान लेते हैं, एक उदाहरण स्वरूप दिखा रहे हैं, मान लेते हैं एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ए वाला उत्तरी ध्रुव है और इधर वाला ये दक्षिणी ध्रुव है। तो अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर रेखाएं खींचेंगे, ऐसे ऐसे रेखाएं खींचते हुए आए, फिर आकर इस दक्षिण ध्रुव पर मिल गए, फिर ऐसे रेखाएं खींचे, यहाँ से खींचते हुए आए, खींचते खींचते यहाँ पर आ गए दक्षिण ध्रुव पर। तो यही रेखाएं ही क्या हैं? देशांतर रेखाएं हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था, इस तरह जो क्षैतिज तल पर खींची जाती रेखाएं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, और उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की जो रेखाएं खींची जाती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ से अगर कोई रेखा खींचेंगे दक्षिणी ध्रुव की ओर तो ये देशांतर रेखाएं होंगी। वैसे इसमें भी हमने दर्शाया है। देशांतर रेखाएं एक अंश के अंतराल पर खींची जाती हैं। मेन चीज़ है इसमें क्या, देशांतर रेखाएं एक अंश के अंतराल पर खींची जाती है। देशांतर रेखाएं एक अंश के अंतराल पर खींची जाती हैं। अगर हम पृथ्वी को एक बिंदु माने, इस पूरी पृथ्वी को एक बिंदु माने, जैसे मान लेते हैं पृथ्वी है, इस पृथ्वी को पूरा एक बिंदु मान लेते हैं, तो एक बिंदु के परितः 360 अंश का कोण बनता है। 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 90 अंश, इसी प्रकार से कोण बनेगा। तो 360 अंश का कोण बनता है। जब देशांतर रेखाएं एक अंश के अंतराल पर खींची जाती हैं तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? इसलिए कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होगी, क्योंकि एक बिंदु के परितः 360 अंश का कोण बनता है। अगर हम एक पृथ्वी को एक बिंदु माने तो उस बिंदु के परितः 360 अंश का कोण बनता है। उसी के परिणाम स्वरूप देशांतर रेखाएं भी 360 होंगी।
इसलिए कुल देशांतर रेखाएं 360 होगी। जब पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं 360 होंगी तो इस निर्धारित करना पड़ेगा हमको कि कौन सी देशांतर रेखा 0 डिग्री की है, और उस हिसाब से अगर हम देखेंगे सभी रेखाएं 0 डिग्री की है और सभी रेखाएं 360 डिग्री की हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से सबको 0 डिग्री सबको 360 डिग्री मानेंगे तो किसी स्थान का लोकेशन दर्शाने में बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको यमोत्तर मुख्य यमोत्तर रेखा कहते हैं, वह देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है और उसी को मुख्य यमोत्तर रेखा कहते हैं। मैप में हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ पर जो है ये क्या है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है और इधर 30 डिग्री है, इधर भी 30 डिग्री है। इधर बढ़ेंगे, पृथ्वी गोल है, क्योंकि 0 डिग्री इधर मानेंगे, इधर वाले के कोड को बोलेंगे पश्चिमी देशांतर रेखाएं और इधर वाले को बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखाएं। जैसे 0 डिग्री के इधर अगर हम आएंगे तो पश्चिमी की ओर है तो पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं, और इधर आएंगे तो पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। इधर से यह 180 अंश होगा और इधर से यह 180 अंश होगा, दोनों मिलाकर 360 अंश होंगे, क्योंकि इधर पश्चिमी देशांतर है, इधर पूर्वी देशांतर है। तो जो 0 डिग्री है इसी को मुख्य यमोत्तर रेखा कहते हैं, या लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है। मैप में हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, लंदन यहाँ पर है, लंदन के ग्रीनविच यहीं कहीं पर है, लंदन के ग्रीनविच से होकर ये जाती है। लंदन के ग्रीनविच से होकर यही मुख्य यमोत्तर रेखाएं जाती है। यहाँ लंदन है, इस लंदन के ग्रीनविच से होकर मुख्य यमोत्तर रेखा जाती है। एक पृथ्वी हम और बनाते हैं। मान लेते हैं एक पृथ्वी है और इस पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल ऊपर है, दक्षिण ध्रुव साउथ पोल नीचे है, ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। तो अगर हम ये रेखा खींचते हैं यहाँ से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, तो ये 0 डिग्री पर मान लेते हैं इसको। ये कितना? 0 डिग्री पर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यही रेखा जो है मुख्य यमोत्तर रेखा है, मुख्य यमोत्तर। और ये कहाँ से जाती है? लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है, लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है। इसी को बोलते हैं मुख्य यमोत्तर रेखा। मुख्य यमोत्तर रेखा ये 0 डिग्री पर होती है। फिर अगर हम इधर की रेखाएं खींचेंगे, इधर की जो देशांतर रेखाएं होंगी इसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर रेखाएं, पश्चिमी देशांतर रेखाएं। इधर की जितनी भी रेखाएं होंगी सब क्या होंगी? पश्चिमी देशांतर रेखाएं ही होंगी। और इसके इधर का 0 डिग्री के पूरब साइड से अगर हम आएंगे इसको बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखाएं। ये क्या है? ये सब जो हैं, ये सब जो रेखाएं हैं पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं, पूर्वी देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाओं की उपयोगिता क्या है इसके बारे में बता देते हैं। देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही समय का निर्धारण होता है, देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही समय का निर्धारण होता है। देशांतर रेखाएं ही समय का निर्धारण देशांतर रेखाएं ही समय का निर्धारण प्रत्येक देश के लिए करती हैं, प्रत्येक
देश के लिए करती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हर देश का समय अलग अलग होता है, या तो किसी देश का समय आगे होगा या तो किसी देश का समय पीछे होगा। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि ये समय आगे पीछे क्यों होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः 24 घंटे में एक चक्कर घूम लेती है। इसीलिए 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। 24 घंटे का दिन होता है, इसीलिए पृथ्वी अपने अक्ष के परितः एक चक्कर कितने समय घूमती है? 24 घंटे में। और एक चक्कर घूमने का मतलब हुआ 360 डिग्री घूम जाती है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लेते यह पृथ्वी है, इसका जो है कि मुख्य बिंदु, इसको यहाँ डिनोट कर देते हैं, लाल बिंदु जो है यहाँ पर है। अगर ये पृथ्वी ऐसे घूमी, मान लेते हैं घूमते घूमते, जैसे शुरू में यहाँ पर ऐसे ही थी, ये घूमी, रोटेट हुई, रोटेट होते होते 24 घंटे में पुनः यह बिंदु यहीं पर आकर रुक गया, तो इसका मतलब 24 घंटे में एक चक्कर हुआ। एक चक्कर घूमने का अर्थ यह है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम लेती है। तो आइए इसको हल करेंगे। 360 डिग्री पृथ्वी को घूमने में लगा समय, 360 डिग्री पृथ्वी घूमने में लगा समय कितना लगेगा? 24 घंटे। 24 घंटे लगेंगे। तो 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 24 गुणे 60 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 0, 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12, 1 13 14, 1440 मिनट। 1440 मिनट। 360 डिग्री अगर पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है तो 1440 मिनट लगेंगे। अर्थात 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में कितने समय लगेगा? एक अंश पृथ्वी को घूमने में लगेगा 1440 बटा 360, 0 से 0 कट गया। अब भाग देंगे, 4 9 36, 4 दूना 4 3 12, 4 6 24, 9 कम 9, 9 चौक 36। इसलिए पृथ्वी 4 मिनट में एक अंश घूम जाती है। 4 मिनट में एक अंश घूम जाती है। तो एक चित्र बनाते हैं इसमें। इस चित्र में मुख्य यामोत्तर रेखा खींच लेते हैं। मुख्य यामोत्तर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है, कितना है? इसी को बोलते हैं मुख्य यामोत्तर रेखा, 0 डिग्री पर है। अब 0 डिग्री के इधर पश्चिम की साइड जितनी भी रेखाएं होंगी, जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी, जैसे मान लेते हैं सभी रेखाएं एक एक अंश के अंतराल पर खींची गई हैं, हर रेखाओं को दर्शाना संभव नहीं है। तो जो ये मुख्य यामोत्तर रेखा है, मुख्य यामोत्तर रेखा के पश्चिमी साइड अर्थात पश्चिमी देशांतर रेखाएं का समय कम होता है। अगर यहाँ पर 4 बज रहा है तो एक अंश, जैसे 0 अंश है तो इधर का आएगा एक अंश, तो इधर जो होगा 3:56 होगा। जो 0 के बाद 1 डिग्री वाला है या एक अंश का अंतराल का है, एक अंश देशांतर रेखाएं हैं। अगर इस लंदन में 4 बज रहे हैं, सुबह के मान लेते हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं, तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर जाने पर या 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर ये 4 मिनट का अंतर, 4 मिनट समय कम होगा, क्योंकि इधर का समय, पश्चिमी का समय माइनस होता है और पूर्वी का समय प्लस होता है। तो एक अंश के अंतराल पर 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो 4 मिनट का अंतर रहने का मतलब 4 मिनट कम होगा। तो यहाँ पर जो इस
इस पर जो होगा समय वो 3:56 होगा सुबह का। फिर 1 डिग्री और जाएंगे तो हो जाएगा 3 बजकर, जैसे यहाँ 2 डिग्री अंतराल पर आएंगे पश्चिमी देशांतर पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 यहाँ पर 56 हो रहा है, तो फिर 4 मिनट उसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 3:52। 3:52। और इसकी पूर्वी देशांतर रेखा की बात करेंगे। अगर मान लेते हैं ये पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं, ऐसे हम खींच दे रहे हैं यहाँ पर, इधर की जो रेखाएं हैं ये सब पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। अगर ये मान लेते हैं 0 डिग्री के बाद ये यह 1 डिग्री का है, फिर ये 2 अंश का है, 3 अंश का है, 4 अंश का है, फिर इसी प्रकार से उधर भी होंगी, हम सबको नहीं दर्शा पाएंगे इसमें। तो इस देशांतर 1 अंश पूर्वी देशांतर रेखा पर इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री के पूर्वी साइड में, तो इसीलिए इसको बोलेंगे 1 अंश या 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कितना समय होगा। यहाँ पर 4 बजा तो यहाँ पर हो जाएगा 4:04। यहाँ पर हो जाएगा 4:08। 3 अंश पर हो जाएगा 4:12। यहाँ पर हो जाएगा 4:16। इसी प्रकार से इधर का समय बढ़ता जाएगा और इधर का समय कम होता जाएगा। 0 डिग्री या उत्तर रेखा के पश्चिमी साइड अगर चलेंगे तो वहाँ का समय कम होता जाएगा, और पूर्वी साइड अगर हम बढ़ेंगे तो वहाँ का समय बढ़ता जाएगा। अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं समझने के पश्चात हम आगे की क्लास में हम भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि भारत कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर स्थित है, और भारत की सीमाओं से लगे हुए हम देशों का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से देश भारत की सीमाओं से लगे हुए हैं। भारत की तटीय सीमा और स्थलीय सीमा के बारे में हम सब आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।